लगभग 5-6 साल पहले से मेरा बॉल्डनेस स्टार्ट हो गया था, बट मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी बट नहीं हुआ कुछ। पहले तो वो था, थोड़ा डर था कि हेयर ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, तो उसका रिजल्ट मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा था। रिजल्ट काफ़ी अच्छा, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सभी का स्वागत है QHT क्लिनिक के ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेयर लॉस और हेयर फॉल की प्रॉब्लम आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि अगर किसी ग्रुप में 8 लोग खड़े हों तो 6 लोग इसी प्रॉब्लम पर बात करते मिल जाते हैं। यंग एज में हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और ये बढ़ते बढ़ते हेयर लॉस की कंडीशन तक पहुंच जाता है। कुछ लोगों को अपनी ये प्रॉब्लम सीवियर भी नहीं लगती और जब तक वो इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हैं तब तक सिचुएशन बॉल्डनेस तक पहुंच जाती है। आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे अपने एक ऐसे पेशेंट से जो कि लास्ट 5-6 साल से हेयर लॉस की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे और अब उनकी ये बॉल्डनेस नॉर्वुड ग्रेड 3 तक पहुंच चुकी थी। अपनी बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए उन्होंने भरोसेमंद क्लिनिक की तलाश स्टार्ट की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत से क्लिनिक और उनके रिजल्ट्स को देखने के बाद उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक को चूज किया। 26 साल की एज में नॉर्वुड ग्रेड 3 की बॉल्डनेस की वजह से हमारे पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड होकर M शेप ले चुकी थी। मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। बॉल्डनेस की इस सिवियरिटी के बाद डोनर एरिया का हेल्दी होना पेशेंट और हमारे एक्सपर्ट्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज थी और अब हमारे एक्सपर्ट्स को पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज पर अपनी एक्सपर्टीज दिखानी थी। सर्जरी की फुल प्लानिंग के बाद अब टाइम था सर्जरी का। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की एज और फेशियल फीचर्स को मैच करती हुई हेयरलाइन डिजाइन की। इस न्यूली मेड हेयरलाइन को सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट से सी-सॉ पैटर्न प्रोवाइड किया गया। वहीं दूसरी तरफ पेशेंट के मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया पर हो रही थिनिंग को कवर करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। ये डबल और ट्रिपल फॉलिकल ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांटेड एरिया को फुल वॉल्यूम और डेंसिटी देंगे। सर्जरी के 1 महीने के बाद पेशेंट जब अपने फर्स्ट PRP ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पर आए तब तक 80% शेडिंग के बाद ग्रोथ दिखाई देने लगी थी। टॉप व्यू से देखने पर हेयरलाइन जोन पर भी ग्रोथ विजिबल थी। सर्जरी के शुरुआती टाइम में शेडिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। जब ये शेडिंग फेज ओवर हो जाएगा तो ग्रोथ भी फुल पेस में स्टार्ट होगी। तब तक के लिए हमें और पेशेंट दोनों को पेशेंस रखना होगा। अभी पेशेंट को नेक्स्ट 2 से 3 मंथ तक शेडिंग फेस करनी पड़ेगी। सर्जरी के 3rd मंथ में न सिर्फ ग्रोथ अच्छी दिख रही थी बल्कि पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड हेयर की लेंथ भी इंक्रीज हो रही थी। It was a very positive sign for a hair transplant surgery. डोनर एरिया भी इस टाइम तक हील हो चुका था। अब हमारे पेशेंट को सिर्फ अपने डेली मेडिकेशंस और रूटीन चेकअप्स को फॉलो करना था। मेन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और अब तक हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी नजर आ रही थी, जबकि सर्जरी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। ये सर्जरी भी एक माइलस्टोन की तरह धीरे धीरे अपने स्टेप्स ले रही थी।
अब तक हमारे पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 4 महीने हो चुके थे। उनकी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही थी। ट्रांसप्लांटेड एरिया को वॉल्यूमिनस और स्ट्रॉन्ग हेयर ने फुल्ली कवर कर लिया था। अब देखने पर भी, क्या ढूंढने पर भी बॉल्डनेस और थिनिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी। पेशेंट की प्रेजेंट सिचुएशन से उनकी हैप्पीनेस का अंदाजा लगाना बहुत इजी था। 4 मंथ्स में ही किसी के लिए भी ये कहना बहुत मुश्किल था कि हमारे पेशेंट ने कभी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन, स्ट्रॉन्ग हेयर, फुल डेंसिटी और वो भी सर्जरी के सिर्फ 5 महीने में। पेशेंट के लिए ये सब अनबिलीवेबल सा था। पेशेंट QHT टेक्निक से किए गए हेयर ट्रांसप्लांट को मैजिक ही समझ रहे थे, बट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कोई मैजिक नहीं, मेडिकल साइंस है। और इस साइंस को जब एक्सपर्टीज का साथ मिलता है तो ये मैजिक की तरह ही काम करता है। और इस मैजिक का इम्पैक्ट हमारे पेशेंट पर साफ दिखाई दे रहा था। इस सक्सेसफुल सर्जरी में अभी बहुत कुछ बाकी था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। सर्जरी के ठीक 11 महीने बाद पेशेंट एक बार फिर हमारी क्लिनिक पर है और आज वो खुद अपना एक्सपीरियंस हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी इस जर्नी के एक्सपीरियंसेस के बारे में। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं बेसिकली सहारनपुर का रहने वाला हूँ एंड प्रोफेशन वाइज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पुणे में जॉब करता हूँ। तो लगभग 5-6 साल पहले से मेरा बॉल्डनेस स्टार्ट हो गया था। तो मैंने काफ़ी ऑयल्स और मेडिसिन यूज़ करी, बट मुझे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं उनका ज़्यादा कुछ। तो फिर मैंने लगभग वीडियोस देखता रहता था बॉल्डनेस के बारे में कि भाई कैसे मैं अपना बालों को झड़ने से रोक सकता हूँ असल में। बट मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी बट नहीं हुआ कुछ। फिर मैं ये हेयर ट्रांसप्लांट वाले वीडियो देखने लगा कि ये कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। बट पहले तो वो था, थोड़ा डर था कि हेयर ट्रांसप्लांट होगा कैसे, या इससे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, या मतलब अगर स्टार्टिंग में सक्सेस भी हो जाए बाद में बाल ना झड़ जाए, इस टाइप का मुझे डर था। बट फिर भी मैंने लगभग 1-2 साल तक मेरा यही चलता रहा कि हाँ मैं कराऊँ या ना कराऊँ। बट फिर मैंने वीडियोज़ देखी, उसका रिजल्ट मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा था बंदों का जो कराते थे। जब मैंने सबकी वीडियोज़ देखी, लगभग 90% वीडियोज़ देखी, तो उसमें ज़्यादातर सबका बहुत अच्छा रिजल्ट होता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कराता हूँ, कंसल्ट करता हूँ। कराया और जो बाकी स्टाफ का बिहेवियर था, सर्जन का था, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बिहेव किया और बहुत अच्छी तरीके से जो मेरा प्रोसेस सारा ट्रांसप्लांट का वो हुआ। बाकी अभी 1 साल के करीब हो गया है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाकी मैं सभी को रिकमेंड यही करूँगा कि बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.